हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस इन लाइफ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बेयरफुट वॉकिंग, मतलब नंगे पांव घूमना। इसे बेयरफुट थेरेपी या ग्राउंडिंग और अर्थिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि हमें बेयरफुट वॉकिंग क्यों करनी चाहिए, इसे करने से हमारे शरीर को क्या बेनिफिट होते हैं, हमें बेयरफुट वॉकिंग कहाँ करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस वीडियो में जानेंगे। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम कब नंगे पाँव चले थे। इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जहाँ तक है, सभी को याद होगा कि वो फर्स्ट टाइम नंगे पाँव अपने बचपन में ही चले थे, लेकिन लास्ट टाइम का शायद याद ना हो, क्योंकि आज के समय में लगभग सभी लोग फुटवियर या जूते चप्पल पहनते हैं और ये फुटवियर जैसे तो हमारी लाइफ का पार्ट ही बन गए हैं। चाहे लोग घर पर हों, ऑफिस में हों या फिर गार्डन में, सभी जगह फुटवियर पहने ही रखते हैं। लेकिन जिस तरह हमें जीने के लिए हवा पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे पैरों को भी खुले एनवायरनमेंट या ताज़ा हवा की ज़रूरत होती है। चलिए अब जानते हैं कि बेयरफुट वॉकिंग क्यों करनी चाहिए। आप सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि घास पर नंगे पाँव चलने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, नंगे पाँव घूमने से हमारी आईसाइट अच्छी होती है। साथ ही हमारा बॉडी पोस्चर भी सही रहता है। इससे हमारी कमर सीधी रहती है और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी परेशानियों में राहत मिलती है। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, जिससे हमें कई बीमारियों में राहत मिलती है। डेली बेयरफुट वॉकिंग से हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। इट मीन्स दिमाग तेज होता है और मन को शांति मिलती है। इससे डिप्रेशन जैसी डिजीजेज दूर होती हैं। इससे हमारे पैरों का निचला हिस्सा भी मजबूत होता है और इसकी सेंसेशन पावर इंक्रीज होती है। लंबे समय से जूते चप्पल पहनने से ये जैसे तो हमारी बॉडी का पार्ट ही बन गए हैं और इसी वजह से हम धरती के स्पर्श से दूर हो गए हैं, जबकि पंच तत्वों में से एक हमारी धरती है। जब हम बेयरफुट वॉकिंग करते हैं तो हम ग्राउंड के टच में आते हैं, जिससे हमारे शरीर की नेगेटिव एनर्जी अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाती है और हमें रिलैक्स फील होता है। साथ ही मूड भी अच्छा हो जाता है। हमारे तलवों में एक्यूप्रेशर या रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स होते हैं। जब हम बेयरफुट वॉकिंग करते हैं तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस होते हैं, जिससे उन पॉइंट्स से जुड़े अंगों को लाभ मिलता है। इससे हमारा नर्वस सिस्टम भी दुरुस्त होता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स फुट मसाज से भी प्रेस होते हैं और हमें इसका बेनिफिट ज़रूर लेना चाहिए। इंडियन आयुर्वेदा में फुट मसाज को सेल्फ हीलिंग मेथड कहते हैं और ये नेचुरल हीलिंग मेथड भी है। इतना ही नहीं, इस बेयरफुट थेरेपी से हमें कई तरह की बीमारियों से राहत मिलती है। तो चलिए जानते हैं पहला पॉइंट। बेयरफुट वॉकिंग करने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। जब हम नंगे पांव चलते हैं तो हमारे पैर के अंगूठे के बाद वाली दोनों उंगलियों के एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस होते हैं, जो हमारी आंखों के नर्वस सिस्टम से जुड़े होते हैं। इससे आंखों को फ़ायदा मिलता है। अगला नंबर आता है स्लीपिंग डिसऑर्डर का, मतलब कि कई लोगों को नींद नहीं आती है और वो लोग इसके लिए सोने की दवाई या स्लीपिंग पिल्स भी लेते हैं। लेकिन जब हम बेयरफुट वॉकिंग करते हैं तो हमें नींद अच्छी आती है और हमें स्लीपिंग डिसऑर्डर या इंसोमानिया जैसी बीमारियों में राहत मिलती है। साथ ही साथ बेयरफुट वॉकिंग से हमारे दोनों पैरों पर शरीर का सही संतुलन बनाने में मदद भी मिलती है और हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। खुरदरी ज़मीन पर चलने से हमारे अंदर धैर्य, सहन शक्ति मजबूत होते हैं, मानसिक सजगता भी बढ़ती है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। बेयरफुट वॉकिंग के लिए रिसर्चेज में पता चला है कि शरीर धरती के टच में आने से बॉडी के फ्री रेडिकल्स की संख्या में कमी आती है। आसान शब्दों में कहें तो नेगेटिव एनर्जी कम होती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत से फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारे फुटवेयर पहनने के कारण शरीर से बाहर नहीं जा पाते और इन्हीं के कारण हमें चिड़चिड़ापन और गुस्सा आता है। फुटवेयर उतारने पर हमें रिलैक्स फील होता है। बेयरफुट वॉकिंग से बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्रीज होते हैं, जो बॉडी में होने वाले टॉक्सिन्स को दूर करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। जी हाँ, बेयरफुट वॉकिंग हमारे हार्ट के लिए भी फायदेमंद है। जब हम डेली नंगे पांव चलते हैं तो हमारे पैरों पर दबाव पड़ता है और हमारा ब्लड इजीली मूव होता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे हार्ट की पंपिंग रेट इंक्रीज होती है, पूरे शरीर में ब्लड पहुंचता है। साथ ही ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, जिससे हार्ट ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं। जिसे हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे बेयरफुट वॉकिंग ज़रूर करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बेयरफुट वॉकिंग से किडनी प्रॉब्लम्स भी दूर होती हैं। बेयरफुट वॉकिंग से पैरों का एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस होता है, जो हमारे तलवों के बीच में होता है, जिससे हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल कम होता है, जो किडनी में होने वाली प्रॉब्लम को दूर करता है और इससे हमारा ब्लड भी डिटॉक्स होता है। अब बात करते हैं सिक्स पॉइंट की। हमारी एनर्जी और इम्यूनिटी दोनों ही हमें बीमारियों से बचाते हैं और एक्टिव वर्क करने में हेल्प करते हैं। बेयरफुट वॉकिंग से हमें सुकून मिलता है और एनर्जी भी मिलती है,
जिससे बॉडी में एक्साइटमेंट और माइंड में क्रिएटिविटी बढ़ती है। यही कारण है कि योगा, कराटे और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नंगे पैर ही दी जाती है। बेयरफुट वॉकिंग से हमें विटामिन एन भी मिलता है। शायद आप विटामिन एन से अनजान हैं, तो हम आपको बताते हैं कि जो एनर्जी हमें नेचर से मिलती है उसे ही विटामिन एन कहते हैं। विटामिन एन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन एन और बेयरफुट वॉकिंग से बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। विटामिन एन की कमी से होने वाली डिजीज़ को नेचर डेफिशिएट डिसऑर्डर कहते हैं। बेयरफुट वॉकिंग से हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। इम्यूनिटी हमारे शरीर की टॉक्सिन्स से लड़ने की क्षमता होती है। टॉक्सिन्स मतलब बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स। नंगे पांव चलने से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और ऑक्सीजन एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और ये हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रेस या डिप्रेशन। आज के समय में लोग अपनी बिजी लाइफस्टाइल से स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहते हैं। बेयरफुट वॉकिंग से हमारी बॉडी ग्राउंड के टच में आती है, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम उत्तेजित होता है, जो हमारे पिट्यूटरी माइंड में एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जिससे हमारा स्ट्रेस कम होता है और हमारा मन खुश होता है, साथ ही रिलैक्स्ड फील होता है। जब हमारा मन खुश होगा तो डिप्रेशन जैसी बीमारी तो टच भी नहीं कर पाएगी। इसलिए दोस्तों, बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ, यही आज की गोल्डन लाइन भी है। फ्रेंड्स, बच्चों के लिए बेयरफुट वॉकिंग ज़रूरी है और पेरेंट्स को इसके लिए कहा भी जाता है कि इसे बिना जूते चप्पल के नेचुरली होने दें, क्योंकि जब बच्चा चलना सीखता है तो वह अपने पैरों का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी मांसपेशियों और हड्डियों का यूज़ होता है। पैरों पर शरीर का संतुलन बनता है और पैरों का विकास अच्छे से होता है। जूतों में पिलो टाइप पैडिंग होती है, इससे आपका पैर महसूस कर सकता है, लेकिन पिलो टाइप पैडिंग आपकी कुछ मसल्स ग्रुप को यूज़ करने से रोकती है, जिससे आपके पैरों की ग्रोथ रुक सी जाती है। चलिए अब जानते हैं बेयरफुट वॉकिंग से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। स्विट्जरलैंड के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक शोध संगठन MDPI के इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में पब्लिश एक रिव्यू के अनुसार हमारी बॉडी का पृथ्वी के कांटेक्ट में आने से बॉडी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इससे हार्ट रेट और बॉडी में ग्लूकोज के रेगुलेशन में भी सुधार आता है। इसके अलावा रिसर्चेज में बताया गया है कि 2 साल तक की अवधि में 5 सेंटीमीटर या उससे ऊंची हाई हील के जूते पहनने से एंकल के मसल्स पर प्रभाव पड़ता है। अमेरिका से पब्लिश जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में एक नोट बताता है कि हमारा शरीर पृथ्वी के कांटेक्ट में आने से, मतलब साइंस की लैंग्वेज में अर्थिंग होने से, रेड ब्लड सेल्स बढ़ते हैं। इससे ब्लड में चिपचिपापन कम होता है और ब्लड का पूरी बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा होता है। ये प्रोसेस कई डिजीज़ में हेल्पफुल होती है। हम आपको बता दें कि ग्राउंडिंग या अर्थिंग अभी भी अंडर रिसर्च है, मतलब अभी भी ऐसी बहुत सी चीज़ें जाननी बाकी हैं जो अभी तक रिसर्चेज में पता नहीं चली हैं। यदि आप एक रिसर्चर हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट टॉपिक होगा आपकी रिसर्च के लिए। कुछ रिसर्चेज में पता चला है कि बेयरफुट वॉकिंग से इन्फ्लामेशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, मस्कुलर डैमेज, क्रोनिक पेन और मूड सही होता है। हमारे पैरों में 104 सेंसेस और 66 जॉइंट्स होते हैं और जब हम बेयरफुट वॉकिंग करते हैं तो ये 66 जॉइंट्स और 104 सेंसेस सेंस होने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जब हम फुटवियर पहन लेते हैं, इन्हीं सेंस और जॉइंट्स पर इफेक्ट पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं बेयरफुट वॉकिंग कहाँ करनी चाहिए। बेयरफुट वॉकिंग हमें मॉर्निंग में और हो सके तो इवनिंग में भी करनी चाहिए। यदि आप इसे फर्स्ट टाइम, मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो 10 से 20 मिनट ही करें। फिर धीरे धीरे आप अपने अकॉर्डिंग टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 1 से 2 वीक 10 से 20 मिनट ही करें। आप बेयरफुट वॉकिंग समुद्र तट, मतलब बीचेज, सॉइल, रोड्स, गार्डन्स और हो सके तो पथरीले रास्तों पर करें, जिससे आपके पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस हों। और साथ ही ये भी ध्यान रखें, जहां आप बेयरफुट वॉकिंग कर रहे हैं वहां कांच के टुकड़े, नुकीले पत्थर और गंदगी ना हो। ऐसी जगहों पर बेयरफुट वॉकिंग न करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही विंटर सीजन में बेयरफुट वॉकिंग कम करनी चाहिए या इसे न ही करें, क्योंकि जब आप नंगे पांव धरती पर चलेंगे तो ठंड आपके पैरों से होकर आपके सिर में पहुंच जाएगी, जिससे आपको सर्दी, जुकाम और बुखार भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज वीडियो में इतना ही। आपको ये फैक्ट्स और नॉलेज कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एंड कीप वॉचिंग साइंस इन लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।